इतना चढ़ा देंगे। देश के प्रधानमंत्री ने तो अभी सुनो मेरी बात, जो देश के प्रधानमंत्री 100 करोड़ दिए जला सकता है वो अमेरिका जैसे बराबर को खत्म भी कर सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोला 50% टैरिफ लगा देंगे, तो क्या कर लिया तुमने? ये नोबेल पुरस्कार एक देश के ऊपर कब्जा करना, उसके राष्ट्रपति और उसकी धर्मपत्नी को अगवा कर लेना, ये तो राहुल गांधी चाहता था। यहाँ पे हो बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट हो, भी लुगाई को कोई ले जाएगा तो ये कहेंगे मेरे पड़ोसी जश्न मना रहे हैं, इसका मतलब सब खुश है। मतलब तथ्य देखो क्या दे रहे हो। मुफ्त प्रधानमंत्री नहीं है वेल एजुकेटेड नेहरू जी की तरह, इंदिरा जी की तरह या राजीव गांधी की तरह कि पाकिस्तान आएगा बम फेंक के चला जाएगा और हम करेंगे ओबामा ओबामा ओबामा। उसकी लुगाई ले गए प्रधान राष्ट्रपति को और ये कह रहे हैं यार उसने गलत किया, गलत के साला ईंट उठा के मारो खोपड़े पे उसके। वहाँ अगर डेल्टा फोर्सेज है, यहाँ पे पेल्टा फोर्सेज है, सबको पेल के रखने का काम करेंगे। ये कहते हैं राहुल गांधी कहते हैं कोई हमला नहीं हुआ पाकिस्तान में, ये तो मोदी जी नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान का खुद प्रधानमंत्री आके कहता है कि भैया हमारा तो पिछवाड़ा बजा दिया टपाटप। वो समर्थक से फर्क ही नहीं पड़ता। आयरन लेडी थी वो, आयरन लेडी आयरन लेडी को फर्क ही नहीं पड़ता है। 4 लोग 4 बातें कहेंगे, 4 गवार 400 गवार की बातें सुनते बैठो अब मैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने देखा होगा एक विश्व का एक देश वेनेजुएला में यूएस की आर्मी घुसी और उसको लेकर चली गई। उनका कहना यह था कि ड्रग्स माफिया थे, वो लोग ड्रग्स बेचते थे, इसीलिए उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन सच तौर पर तो यह है कि 1.9 मिलियन जो है वहाँ का ऑयल, उसको कब्जा करने के लिए बात हो रही है। लेकिन हम यहाँ के यूथ से जानेंगे कि आखिर में भारत देश में भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जैसे वेनेजुएला में हुई है, क्योंकि अमेरिका को बार बार वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ का लोग, सरकार वहाँ पे आग दिखा रही थी। इसको लेकर जनजी से बात करते हैं कि आखिर में नेपाल जैसे जो लोग कहते हैं कि हम हालात बना देंगे और भारत देश में भी ऐसा हो जाएगा, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? सर मेरा नाम अभिषेक है। आपका नाम? जय तोमर। सचिन शर्मा। आपका नाम? नेक तिवारी। सर क्या कहना चाहोगे, भारत देश में भी वो हालात बनेंगे जो वेनेजुएला में हुए हैं? नहीं बनने चाहिए ऐसे तो भारत के अंदर हाल जो है, और हम भी जैन जी हैं, मतलब हम भी मतलब कि ऐसा, मतलब जैसे ट्रम्प ने उसके ऊपर ऐसा जो भी कुछ करा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और मतलब कि हमारी सरकार भी सही है, फिलहाल में देखा जाए सब कुछ सही चल रहा है हमारा जो है, तो वैसा तो माहौल नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वेनेजुएला जैसे जो हाल हुए वो भारत देश में भी होंगे ऐसे? नहीं, पहली बात तो ये ट्रम्प की दादागिरी है कि वो किसी भी देश में चले जाते हैं, पहले उस पर हमला करेंगे, बाद में ये कहेंगे हमने उन लोगों को आज़ादी दे दी। आज़ादी वो खुद से देते हैं, क्योंकि वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहाँ पर पेट्रोल का भंडार है, और वो एक ऐसा देश है जो अपने आप में भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन वेनेजुएला पर अलग अलग तरीके के बैन लगाकर राष्ट्रपति ट्रम्प ने ये खुले तौर पर तो दिखा दिया है कि उनकी दादागिरी किसी भी देश में चाहे वो जाते हैं हर जगह शुरू रहती है। उनका असली चेहरा अब हर देश पहचान भी रहा है, इसीलिए नेटो के कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने उन्हें भी अलग करने की अलग राह चला दी है कि हमें इन्हें भी अलग करना है। साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प इस टाइम वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो शायद अपने पुराने केस भूल चुके हैं, जहाँ पर टीनेज के साथ में उनका फिजिकल होते हुए वीडियो लीक हुए, वहाँ पर वो भी भूल चुके हैं। जब टीनेज के साथ वो सेक्स वर्कर्स के साथ में लगे पड़े थे, अलग अलग कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि देखो भारत जो है वो गलत हमारे ट्रम्प से पंगा ले रहा है, 50% टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, चलो कोई नहीं, लेकिन बदले में जवाब नहीं देना चाहिए। अगर बदले में जवाब दिया तो ये पूरे भारत देश को भी जवाब है और विश्व के सारे देशों को जवाब है कि वेनेजुएला को इतना चढ़ा देंगे, इतना चढ़ा देंगे। देश के प्रधानमंत्री ने तो अभी सुनो मेरी बात, जो देश के प्रधानमंत्री 100 करोड़ दिए जला सकता है वो अमेरिका जैसे बराबर को खत्म भी कर सकता है। बात मत करिए, देश का प्रधानमंत्री है, जिसको दबाने की कोशिश कर रहे थे ना, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोला 50% टैरिफ लगा देंगे, तो क्या कर लिया तुमने? देश के प्रधानमंत्री ने बोला आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ, और देश का जनजी आज जो है स्वदेशी अपना रहा है, और देश का जनजी 2047 तक देखिएगा आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम दीपक झा है। आप ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स को समझते हो? हाँ बिल्कुल समझते हैं। अब जैसे हमारी रशिया से दोस्ती है, हम पेट्रोल भी उनसे बहुत सस्ता खरीदते हैं, लेकिन अब अमेरिका क्या करेगा, जो 1.9 मिलियन जो बैरल जो पेट्रोल मिला है, ऑयल जो बनेगा, अब वो सस्ते दामों में बेचेगा रशिया से भी ज्यादा। आपको क्या लगता है कि अब रशिया और भारत की दोस्ती उतनी अच्छी रहेगी? पहले मुझे आप बताइए, नहीं पहले आप मुझे बताइए वेनेजुएला का क्या कसूर था? क्या कसूर था? वो यही कसूर था ना कि वो अपने सटे राज्यों में जो है अपने जो है पेट्रोल दे रहा था और वहां से जो है हथियार ले रहा था, अपने आप को मजबूत कर रहा था। तो जनता पप्पू की बातों में आने वाली थी,
जैसे यहाँ पे वोट चोरी का मुद्दा चलाया गया, ईवीएम का घपला चलाया गया, ऐसे ही वेनेजुएला के अंदर चलाया गया मरिया के द्वारा, जो विपक्ष की लीडर थी, उसी का एक्सक्यूज देकर के अमेरिका ने हमला किया वहाँ पे। लेकिन अमेरिका ने ऑफिशियली तौर पर कह दिया कि हम उसे सत्ता नहीं सौंपेंगे, जिसे नोबेल पीस पुरस्कार मिला है। नोबेल, ये तो खुद तरस रहा था नोबेल पुरस्कार के लिए। ये नोबेल पुरस्कार है एक देश के ऊपर कब्जा करना, उसके राष्ट्रपति और उसकी धर्मपत्नी को अगवा कर लेना। ये तो राहुल गांधी चाहता था यहाँ पे हो बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट हो, नेपाल की तरह तख्ता पलट हो। मुझे ये बताइए, अगर मान के चले अमेरिका ने कहा कि कोई एक ऐसा देश है जहां पर हमें ड्रग्स पहुंचा रहा है, अफीम पहुंचा रहा है, अगर हमने उसे बर्बाद कर भी दिया तो क्या दिक्कत है? सबसे पहली बात, आपने रशिया और इंडिया के रिलेशंस की बात की थी पेट्रोल के बारे में, तो मैं आपको बता दूं जब रशिया एंड यूक्रेन का वॉर हुआ था उस टाइम भी अमेरिका ने जो है अपने पेट्रोल के दाम कम करे थे, लेकिन स्टिल भारत के प्रधानमंत्री जी ने रशिया से पेट्रोल खरीदा ताकि उनकी इकोनॉमी ग्रो हो और वो यूक्रेन से जब युद्ध करे तो उनकी इकोनॉमी जो है स्टेबल हो। अब ये जो आप वेनेजुएला और अमेरिका की बात करें तो इसका मैं थोड़ा सा और ब्रीफली करना चाहूँगा। एक्चुअली सिचुएशन क्या हुई है, वेनेजुएला के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट है वो, उन्होंने ड्रग्स एंड नार्को टेररिज्म बढ़ाने में, अमेरिका में बढ़ाने के चक्कर में और ड्रग्स की सप्लाई के चक्कर में उनको जो है पकड़ा गया है। मैं मानता हूँ रात के समय शांति के जो है स्ट्राइक करके जो है वहाँ पे हमला करके वहाँ के प्रेसिडेंट एवन उनकी वाइफ को बेडरूम में जाके जो है पकड़ लेना, ये थोड़ा सा गलत है। थोड़ा सा अब नहीं, आपने थोड़ा कहा गलत है, आप तो कह रहे हो शांति थी, ये अशांति फैलाई है उसने। वो दरिंदा है, किसी के घर में घुस करके तू मार रहा है, उसके बाद उसकी धर्मपत्नी को अगवा कर रहा है, ये शांति की बात कहाँ से हो गई? एक सेकंड सर हम कौन सी कंट्री से हैं? हम भारत से हैं। ये अभी जो सिचुएशन हो रही है कहाँ पे हो रही है? वेनेजुएला में हो रही है। वेनेजुएला के जब जो सिविलियंस है, जो लोग हैं, जब वो जश्न मना रहे हैं तो हम क्यों यहाँ पे? सिविलियंस नहीं, अपोजिशन बना रही है। नहीं, सिविलियंस में मना रही भी है। लुगाई को कोई ले जाएगा तो ये कहेंगे मेरे पड़ोसी जश्न मना रहे हैं, इसका मतलब सब खुश है। मतलब तथ्य देखो क्या दे रहे हो। वहां पे वामपंथी विपक्ष नेता जैसे वो कहता है वोट चोरी हो गया राहुल गांधी, तो उसके विपक्ष के जितने समर्थक है सारे कैसे खुश होते हैं, हाँ वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा भारत कह रहा है वोट चोरी हो रहा है। लेकिन अमेरिका के समर्थक साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो वेनेजुएला में हुआ है वो भारत देश में भी हो सकता है। अरे 10 जन्म ले ले, 50% टैरिफ बढ़ा दिया, नरेंद्र मोदी झुक गया क्या? झुक गया? ये पोपट प्रधानमंत्री नहीं है, वेल एजुकेटेड नेहरू जी की तरह, इंदिरा जी की तरह या राजीव गांधी की तरह कि पाकिस्तान आएगा बम फेंक के चला जाएगा और हम करेंगे ओबामा ओबामा ओबामा, यूएनओ में जाएंगे। आज आंख में आंख डाल करके बात करता है पाकिस्तान से भी और अमेरिका से भी। तू 50 की जगह 100% टैरिफ बढ़ा दे, लेकिन रशिया से तेल लेना बंद नहीं करेंगे। आंख में आंख डाल के मोदी जी या भारत सरकार बांग्लादेश के आंखों में आंखें डाल के क्यों बात नहीं कर रही कि वहाँ पे माइनॉरिटीज खतरे में हैं, उनको बचाओ? वहाँ पर जो जितनी भी चीजें हो रही हैं ये क्यों नहीं हो रही? अमेरिका के अंदर 28 नागरिकों को हथकड़ी लगा करके भेजा था अमेरिका ने। तुम जाओगे दूसरे देश के अंदर घुसपैठियों की तरह, तुम जाओगे दूसरे देश में चोरों की तरह। वो भारत नहीं है कि शाहीन बाग में बिरयानी खिलाएंगे कि भाई साहब लेग पीस खाओगे या तंगड़ी खाओगे। सवाल क्या पूछा? आपने पूछा बांग्लादेश के अंदर जो दीपू दास के साथ हुआ, उसके अंदर हस्तक्षेप क्यों नहीं किया जाए? आपको क्या लग रहा है अज्ञात व्यक्ति मिस्टर इंडिया का अनिल कपूर घूम रहे हैं वहां पे? ये भारत सरकार की तरफ से नहीं हो सकता है क्या? और डायरेक्टर जाकर के हमला करते हैं उस देश पे, क्या यूरोपियन कंट्रियां जो है वो क्या करेंगी? अरे आपने बांग्लादेश में बम गिर दिया भारत। तो ऑब्वियसली कह रहे हैं कि जो आप डर रहे हो कि यूनाइटेड नेशन छाती पीटेगा, अब वेनेजुएला में जो हुआ अमेरिका के उस पर कोई छाती नहीं पीट रहा, तो मोदी सरकार बांग्लादेश में क्यों नहीं जा रही है? और एक मिनट सुन लीजिए, उसने एक्सक्यूज क्या दिया, उसकी जो विपक्षी नेताओं ने क्या बोला, उधर की पब्लिक आ गई झांसे में वोट चोरी होता है इसलिए उसने हमला कर दिया, ऐसे जाके हमला कर दिया। अब ये भारत की जनता भी सड़कों पे उतर जाए, हाँ नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी ईवीएम में घपला करता है, अराजकता फैला दे, जगह जलाने लग जाए, ट्रेनों को जलाने लग जाए, स्कूलों को जलाने लग जाए, तो किसी ना किसी कंट्री को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। समझ गया, लेकिन आपको नहीं लगता कि वेनेजुएला में जो हुआ वो मतलब इतना घातक है कि हर देशों को सोचना चाहिए कि ऐसा अमेरिका कर सकता है? अमेरिका सुपर पावर है। इसका सिंपली एक ही रीजन है, अगर अमेरिका ये हमला करके ये पूरे विश्व को डराना चाहता है तो भले ही पूरे विश्व को डरा दे, लेकिन उनमें से हमारा भारत देश अब वैसा नहीं रहा। अगर भारत देश वसुदेव कुटुंबकम की पॉलिसी अपनाता है तो आंख से आंख मिला के वार करने की पॉलिसी अपनाता है भारत देश। और साथ में ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाइन पे अभी शांति, अभी उसकी जो धर्मपत्नी उठा ली वो ठीक है, गलत किया यार, क्या बात कर रहे हो यार? है भारत संस्कृति की एक तरफ आप बात कर रहे हो, जहाँ 7 फेरों की बात होती है, जहाँ 7 जन्म की बात होती है, जहाँ जन्म की बात होती है, वहाँ उसकी लुगाई ले गए प्रधान राष्ट्रपति को, और ये कह रहे हैं यार उसने गलत किया साला ईंट उठा के मारो खोपड़े पे उसके। वो क्या नशेड़ी है क्या? यूएस की आर्मी के कोई भी उठा के मार देगा? है तो और क्या है? डेल्टा फोर्सेस है, डेल्टा फोर्स तालिबानियों से क्यों भागी? बताइए, बहुत बड़े खलीफे हैं, तालिबान ने कैसे भगा दिया?
वहाँ अगर डेल्टा फोर्सेज है, यहाँ पे पेल्टा फोर्सेज है, सबको पेल के रखने का काम करें। क्या बात कर रहे हैं यार, ये आज का भारत है भैया, नरेंद्र मोदी का भारत है, ये नेहरू का भारत नहीं है जो सिगरेट जो है वहां से आती थी। आज तो आगाज अगर कोई भारत पे हमला करता है तो उसको तुरंत नष्ट नाबूद किया जाता है। ये कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कोई हमला नहीं हुआ पाकिस्तान में, ये तो मोदी जी नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान का खुद प्रधानमंत्री आके कहता है कि भैया हमारा तो पिछवाड़ा बजा दिया टपाटप, हमारा पिछवाड़ा टपाटप बजा दिया। ठीक है। आपको लगता है कि जो वेनेजुएला में हुआ वो भारत देश में भी हो सकता है? क्या आप क्या कह रहे हैं? आपको मेरा सवाल एक सेकंड, मैं आई वेरी मच अग्री विद अंकल। आज का भारत है, क्योंकि आप नेहरू का भारत ये नहीं है। गांधी, राहुल गांधी जो यहाँ बोल रहे हैं, दिल्ली राइट्स, हैदराबाद राइट्स, मुंबई राइट्स, लखनऊ राइट्स, 2003 से 2012 इतने राइट्स हुए हैं। कहाँ दिल्ली में किसने इन्होंने लिया? इंदिरा गांधी का जब भारत था, हॉस्टेजेस जब थे, उन्होंने क्या करा था? आप मेरे को बताइए, क्या करा था? आप मेरे को बताइए। रिटेलिएशन कुछ दिया नहीं था उन्होंने, रिटेलिएशन में कुछ नहीं दिया था। और जब हम दे रहे हैं उसमें राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। IMF के जो फोर्सेस ने वहाँ पे जब 11+ रनवेज जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब पाकिस्तान के वहाँ पे खराब करा था, जब वहाँ पे डिस्ट्रॉय करा था, तब राहुल गांधी वो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करा है। राहुल गांधी ने ये बोला है कि राहुल गांधी ने ये बोला है आगे जाके कि फोर्सेस के हाथ बंद थे। उन्होंने तो सीधा सामने आके इंटरव्यू में बोला कि हमारे हाथ बंद नहीं था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप मेरे को बताइए। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इतनी चीजें हुई है, अगर इंडिया अटैक नहीं करता ना तो वो पाकिस्तान का वो आके हमें ये नहीं बोलता, कॉल करके यही बोलता कि अटैक रुकवा दो। पाकिस्तान ने जाके अमेरिका से मदद मांगी है कि इनको बोलिए कि ये अपना अटैक रोके। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप मेरे को बताइए। आपने जो इंदिरा गांधी जी की बात कही, अब कुछ कांग्रेस समर्थक जो आपकी वीडियोस देखेंगे, कांग्रेस समर्थक से फर्क ही नहीं कहेंगे आयरन लेडी थी वो, आयरन लेडी, आयरन लेडी। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है। 4 लोग 4 बातें कहेंगे, 4 गवार 400 गवार की बातें सुनते बैठूं अब मैं। एक बात बताइए आप मेरे को, एक बात। अच्छा ठीक है, राहुल गांधी के सपोर्टर्स यहाँ पे है, कौन कौन है? आप मेरे को बताइए। एक और कैमरा दिखाओ, कौन कौन है? कोई कांग्रेस का सपोर्टर है? फिर कहते हैं कि वोट चोरी हो गई, फिर कहते हैं वोट चोरी हो गई। आप कोई सपोर्टर ही नहीं मिला। वोट चोरी का मैं बताती हूँ। वोट चोरी के जो अब मैं आपको फैक्ट्स दे देती हूँ, क्योंकि ये पब्लिक कांग्रेस के सपोर्टर्स ना फैक्ट्स की बात, उनसे आप दिमाग की बात कर ही नहीं सकते हो कभी भी। अब मैं आपको वोट चोरी का बता देती हूँ। इन्होंने डॉक्यूमेंट जो दिखाए हैं ना, म्यांमार के डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लस 630 प्लस 530 का GMT का टाइम स्टैम्प है उसमें। डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने एडोब एक्रोबैट से लिया। आप मेरे को एक बात बताइए, PDF में कोई डॉक्यूमेंट आप वोट चोरी का दिखा सकते हैं? सही बात। आप मेरे को बताइए। नहीं दिखा सकते ना। राहुल गांधी ने दिखाए हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के ऊपर ये भी बोला। आप अगर इंटरव्यू देखेंगे ना, वोट चोरी पर इंटरव्यू आप अगर देखेंगे, एक लेडी है, एक लेडी ने सामने आके बोला है कि राहुल गांधी के लोगों ने उन्हें बोला था कि ऐसे ऐसे देने, उनको पैसे देने का वादा करा था।